मैं तेरे प्रोटेक्टर से तेरा अब्यूजर भी बन सकता हूं एंड ऑल्सो ही वॉन्टेड टू स्लीप विद अनदर वुमन। मैं चीट कर सकता हूं फॉर व्हाटसोएवर रीजन, पर अगर तुम चीट करोगी तो मैं मार दूंगा एंड दिस इज एब्सोल्युटली द रॉन्ग मैसेज टू सेंड टू द यंग बॉयज। हाय गाइस, मैं उशांतनु और अपने एनिमल के रिव्यू में मैंने एक चीज मेंशन करी थी कि इस फिल्म के अंदर बहुत सारी चीजें कंट्रोवर्शियल और प्रॉब्लमैटिक दिखाई गई हैं और इन चीजों को एड्रेस करने के लिए इन डिटेल मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये वही वीडियो है और इस वीडियो में मैं जाऊंगा इनटू सम ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक थिंग्स शोन इन द फिल्म एनिमल। और ये करने के लिए, इन चीजों को एड्रेस करने के लिए, इनको डिटेल करने के लिए और इन पे अपना तर्क रखने के लिए मेरे को यूज करने पड़ेंगे स्पॉयलर्स। तो जस्ट इन केस अगर आपने एनिमल नहीं देखी है, दिस वीडियो माइट जस्ट नॉट बी फॉर यू। लेकिन जिन लोगों ने एनिमल देख ली है, दे आर मोर देन वेलकम टू पुट देयर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ मैं बात करूंगा अबाउट सम रियली इंटरेस्टिंग एंड बर्निंग ओपिनियंस कमिंग फ्रॉम द पीपल हु हैव ऑलरेडी वॉच्ड एनिमल। फॉर एग्जांपल, क्या तृप्ति डिमरी और उनका पूरा का पूरा एंगल स्टोरी में अननेसेसरी था? क्या बॉबी देओल को बहुत कम यूज करा गया, उनको और ज्यादा यूज करना चाहिए था? क्या उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा होना चाहिए था फिल्म के अंदर? क्या पिक्चर सेकंड हाफ में बोरिंग हो जाती है, कहानी डिरेल हो जाती है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या संदीप रेड्डी वांगा को मेंटल इश्यूज हैं जो वो ऐसी फिल्में बनाते हैं? तो इन सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। तो स्टार्ट करते हैं बाय एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम ऑफ दिस फिल्म, जो है द पोर्ट्रेयल ऑफ अल्फा मेन, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड मिसोजिनी इन दिस फिल्म। पहली बात तो यह कि रणबीर कपूर का कैरेक्टर एनिमल में एक लीनियर डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता। इनफैक्ट रणबीर का कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है ऑन अ वेरी ब्रॉड एंड ऑन अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट स्पेक्ट्रम ऑफ टिपिकल मेल बिहेवियर। पिक्चर स्टार्ट होती है और इस स्पेक्ट्रम के हिसाब से रणबीर कपूर का कैरेक्टर अपने आप को इनिशियली फिल्म के अंदर देखता है एज एन अल्फा मैन, एज अ प्रोटेक्टर ऑफ हिज फैमिली। फिर कहानी जैसे आगे बढ़ती है, रणबीर कपूर का ये अल्फा मैन और प्रोटेक्टर वाली जो फीलिंग है बिकॉज ऑफ हिज ऑब्सेसिवनेस टुवर्ड्स हिज फादर पुश करने लगती है डीप इनटू द बाउंड्रीज ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, मिसोजिनी एंड पैसिव अब्यूजिवनेस। ये मैं तुम्हारे को समझाता हूं एग्जांपल्स के साथ। पहले रणबीर कपूर अपनी बड़ी बहन को कॉलेज में होती हुई एक्सट्रीम रैगिंग से बचाता है, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ हिज फादर। फिर वो अपनी बड़ी बहन को उसके अब्यूजिव हस्बैंड की इंटेंशंस के बारे में वार्न करता है, 2-4 अफेयर कर, तेरी आंखें खुलेंगी फिर। एंड देन अनिल कपूर से एक सीन में मार खाते हुए वो साफ साफ ये बोलता है कि पापा, अगर आप नहीं हो इस परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए, देख रेख करने के लिए, तो आपके बाद ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। अब पर्टिकुलरली इन इंस्टेंसेस में जिनके मैंने तुम्हें एग्जांपल दिए, इसमें टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहां से आ गई? यहां पे अ मैन इज बीइंग अ मैन इज प्लेइंग द रोल ऑफ द प्रोटेक्टर दैट ही इज। क्या हर बहन को एक ऐसा भाई नहीं चाहिए जो उसकी रक्षा करे? क्या हर बाप को एक ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो उसकी एब्सेंस में उसके परिवार की रक्षा करे? इसी प्रोटेक्टिव मैस्कुलिनिटी के ट्रेट के कंटेक्स्ट में मैं तुम्हारे को एक फिल्म सजेस्ट करता हूं। फिल्म का नाम है स्पीक नो इविल। इस पिक्चर को देखने के बाद तुम दंग तो रह ही जाओगे, बट एट द सेम टाइम ये फिल्म ये फैक्ट को फॉस्टर कर देती है कि घर का मर्द अगर कुछ सर्टेन सिचुएशंस में मैस्कुलिन तरीके से बिहेव नहीं करता तो उसके परिवार के साथ बाहर दुनिया में क्या क्या हो सकता है। दिस फिल्म विल नॉट लेट यू स्लीप। तो कुछ जामुनी बाल महिला मंडल वाली सुडो फेमिनिस्ट के हिसाब से पिक्चर में हाउ रणबीर कपूर कैरेक्टर ट्रीट्स हिज सिस्टर्स इज आल्सो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, व्हेन इन एक्चुअलिटी, व्हेन बाय एवरी रियल वर्ल्ड लॉजिक इट्स not the case. And now I'll tell you what is toxic masculinity and why it should be called out. ब्रास ट्रैप वाला सीन, इनसेंसिटिव पीरियड वाला डायलॉग जहां पे वो ये बोलता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम दूसरी शादी मत करना, एंड देन ही सेज कि मैं चीट कर सकता हूं फॉर व्हाटसोएवर रीजन, पर अगर तुम चीट करोगी तो मैं मार दूंगा। दिस इज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, नॉट बीइंग अ प्रोटेक्टर। इन सारे के सारे सीन से बाहर मैसेज क्या जाएगा यूथ, यंग लड़कों को, कि मैं तेरा प्रोटेक्टर हो सकता हूं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बट अगर मेरा दिमाग खराब हो गया, जो रणबीर कपूर के कैरेक्टर का इस पिक्चर में हो जाता है बिकॉज ऑफ हिज ऑब्सेसिवनेस टुवर्ड्स हिज फादर, मैं तेरे प्रोटेक्टर से तेरा अब्यूजर भी बन सकता हूं एंड दिस इज एब्सोल्युटली द रॉन्ग मैसेज टू सेंड टू द यंग बॉयज। I really wish you'd died that day. एक टॉक्सिक मैस्कुलिन मेल और एक मैस्कुलिन मेल में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर तुम्हारा आदमी टॉक्सिक है देन बाय ऑल मींस लीव हिम, रिपोर्ट हिम, बट अगर तुम्हारा आदमी एक जनरल पॉइंट ऑफ कंसर्न से आ रहा है जो उसकी मैस्कुलिनिटी से ओरिजिनेट होता है कि हाँ यार मेरे को इसको प्रोटेक्ट करना है, आई हैव टू वार्न हर ऑफ द पोटेंशियल डेंजर्स दैट अदर मेन माइट पोजेस टू हर इन द रियल वर्ल्ड, तो उसको टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नहीं बोलते, क्योंकि यही लोग तुम्हारे को प्रोटेक्ट करने आएंगे। वो यास गर्ल गो क्वीन करने वाले सॉय बॉयज तुम्हारे को प्रोटेक्ट नहीं करने आएंगे।
देयर इज नो डाउट एंड आई 100% अग्री टू द फैक्ट कि सेकंड हाफ पिक्चर का मेजरली ग्लोरीफाई करता है और सेलिब्रेट करता है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को, व्हिच शुड बी कॉल्ड आउट टाइम एंड अगेन बिकॉज ये एक बहुत ही गलत मैसेज है। बट ऑल्सो दिस डज नॉट मीन कि पूरी की पूरी पिक्चर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करती है, ऐसा नहीं है। पिक्चर का फर्स्ट हाफ जो है दैट टॉक्स टू यंग मेन, दैट टॉक्स टू यंग बॉयज दैट यू हैव टू एक्ट मैस्कुलिन इन सर्टेन सिचुएशंस बिकॉज व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली अ मेल हैज टू डू व्हाट अ मेल हैज टू डू। तो चार हरे बारों वाली सूडो फेमिनिस्ट लड़कियां जिनके फोन के बिल और प्राइवेट कॉलेज की ट्यूशन फीस उनके पिताजी भर रहे हैं, मोर पावर टू यू फॉर कॉलिंग आउट द टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी शोन इन दिस फिल्म। बट आई रिक्वेस्ट यू, humbly request you to watch this film once again and watch it with a very open mind because this film is not entirely about promoting toxic masculine behavior. पॉइंट नंबर 2 पिक्चर में जो है चीटिंग का। अगर 4 मोर शॉट्स में दामिनी का कैरेक्टर अपने बॉयफ्रेंड पे रिपीटेडली चीट करने के बाद वापस आके अपने बॉयफ्रेंड को ये बोलती है कि मैं मेंटली एक राइट स्पेस में नहीं थी एंड दैट्स व्हाई आई डिड दिस, आई एम सॉरी, ये चुतियापे को कॉल आउट करा जाना चाहिए। तो रणबीर कपूर जो एक्सक्यूज देके इस फिल्म में चीट करता है रश्मिका मंदाना के ऊपर, उस चुतियापे को भी कॉल आउट करना जाना चाहिए। रणबीर कपूर का कैरेक्टर ये बड़ी आसानी से बोल के अपना पलड़ा झाड़ लेता है कि भैया वो एक स्पाई थी एंड आई हैड टू स्लीप विद हर टू फाइंड आउट द रियल इंफॉर्मेशन अबाउट द किलिंग ऑफ माय फादर। बट जिसने भी पिक्चर देखी है दे कैन एक्चुअली टेल कि उनके बीच में बहुत लवी डवी वाइब्स डेवलप हो गई थी। रणबीर डेवलप्ड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर तृप्ति डिमरीज कैरेक्टर एंड आल्सो ही वांटेड टू स्लीप विद अनदर वुमन। तो ये पूरा का पूरा चीटिंग वाला एंगल और रणबीर का कैरेक्टर जैसे उसको जस्टिफाई करता है रश्मिका मंदाना को, दैट मेक्स एब्सोल्युटली जीरो सेंस और बिल्कुल चूतियापा है। पॉइंट नंबर 3 है कुछ लोगों का कहना है इस पिक्चर के अंदर कम एक्शन दिखाया गया है, ज्यादा एक्शन होना चाहिए था। ये एक टिपिकल ब्रेनलेस मसाला एक्शन फिल्म नहीं है कि ये पिक्चर एक प्राइमरीली एक्शन फिल्म नहीं है। इनफैक्ट ये प्राइमरीली है एक इमोशनल ड्रामा। तो यहां पे है क्या, एक इमोशनल ड्रामा। एक इमोशनल ड्रामे की स्टोरी लाइन में एक्शन है, ना कि एक एक्शन की स्टोरी लाइन में इमोशनल ड्रामा है। वायलेंस की मेरे हिसाब से जहां जहां जरूरत थी वहीं पे बड़ी अच्छी तरह से, बड़े इंपैक्टफुल तरीके से वो एक्शन और वायलेंस के सीन शूट करे गए हैं। और उसके साथ साथ ये एक चीज जो बॉलीवुड पिक्चरों में, इनफैक्ट पैन इंडिया पिक्चरों में नहीं देखने को मिलती, वो ये होता है ज्यादातर फिल्मों में मैं कह रहा हूं कि भैया अगर हीरो लड़ने जा रहा है, वो घायल होता है तो अगले दिन बेनेड्रिल चढ़ा के फिर से हीरो बन जाता है। जैसे हमारे यश भाई साहब केजीएफ में भैया 50,000 गोलियां चल रही है, एक तो लगती नहीं, पहले लगती है तो वो ऐसे झाड़ के आगे बढ़ जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। यहां पे पूरा का पूरा सेकंड हाफ उसकी रिकवरी के बारे में है, जहां पे 15 से 20 मिनट डॉक्टर्स को दिखाया जाता है, तुम्हारे को बताया जाता है कि उसकी बॉडी में क्या क्या डैमेज है, क्या क्या चीजें खराब हो सकती हैं और वो कैसे मर सकता है, किस बीमारी से मर सकता है, ये भी बताया जाता है। ये तो शुरुआत है, बहुत काम बाकी है पापा। चौथा पॉइंट कंबाइंड है और वो ये है कि भैया बॉबी देओल को कम यूज करा गया, प्लस सेकंड हाफ पिक्चर का बोरिंग है। नो डाउट बॉबी देओल का स्क्रीन टाइम बहुत कम है, लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जितना भी उनका स्क्रीन का प्रेजेंस है, जो भी शॉट्स हैं उनके, वो हाईली इंपैक्टफुल हैं। बॉबी की तीसरी शादी का सीन जहां पे उसका ट्रांसलेटर उसकी नई बीवी को यह बताता है कि इसकी पहले ही 2 बीवियां हैं और 2 बीवियों से 8 बच्चे हैं। फिर बॉबी देओल एक फिट ऑफ रेज में अपनी तीसरी होने वाली बीवी के साथ भरे बारात में सेक्स करता है और फिर वो कंटिन्यू होता है टुवर्ड्स द शॉट जहां पे दरवाजा खुलता है, उसकी बाकी की दोनों बीवियां कमरे के अंदर आते हैं और वो एक फोरसम करते हैं। नाउ ऑल दीज आउटरेजियस शॉट्स ऑफ बॉबीज इंट्रोडक्शन एंड हाउ बॉबीज कैरेक्टर प्रोसीड्स इन द फिल्म, ये इतने आउटरेजियस है दैट मेरे हिसाब से ये ओवर कॉम्पनसेट कर देते हैं फॉर द लैक ऑफ स्क्रीन टाइम दैट बॉबी वाज गिवन। बट हाँ, बॉबी के कैरेक्टर को कंप्लीटली किल ऑफ करने के बजाय अगर इसको कैरी ऑन करते नेक्स्ट पार्ट में तो और ज्यादा मजा आता, नो डाउट। मूविंग ऑन, क्या पिक्चर सेकंड हाफ में बोरिंग है या फिर क्या पिक्चर की सेकंड हाफ की स्टोरी कंप्लीटली नॉनसेंसिकल है, कोई सेंस नहीं बनाती। आई बेग टू एक्सट्रीमली डिफर हियर बिकॉज चीटिंग वाले प्लॉट को छोड़ के सेकंड हाफ में जो जो दिखाया गया, जो जो कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेवलप होता दिखाया गया, वो एक फाउंडेशन स्टोन की तरह है फॉर एनिमल पार्क व्हिच इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस फिल्म। बाप की ऑब्सेशन में परिवार से बदतमीजी करना, बाप की ऑब्सेशन में अपने बच्चों को भूल जाना, बाप की ऑब्सेशन में एग्जैक्टली वही करना जो उसके बाप ने उसके साथ किया था, अपने बच्चों के साथ उनको निग्लेक्ट करना, ऑल दिस वाज नेसेसरी टू क्रिएट दिस evil of a character that रणबीर कपूर becomes towards the end, this hopeless character, because ये evil और hopeless character ही किससे लड़ेगा? वो लड़ेगा अबरार से, जो है डुप्लीकेट रणबीर कपूर का, जो पोस्ट क्रेडिट सीन में आता है। रणबीर कपूर के कैरेक्टर को towards the end एक hopeless, directionless
एनिमल, वाइल्ड एनिमल बना दिया है संदीप रेड्डी वांगा की राइटिंग ने, क्योंकि यही होपलेस कैरेक्टर अबरार जैसे बुच्चर के साथ लड़ेगा। सो अ नेसेसरी इविल हैज बीन क्रिएटेड टू फाइट एन अननेसेसरी इविल। सेकंड हाफ को मैं बोरिंग या डायरेक्शनलेस नहीं कहूंगा, सेकंड हाफ को मैं कहूंगा थोड़ा ज्यादा स्लो बर्न। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या संदीप रेड्डी वांगा को मेंटल इश्यूज हैं जो वो ऐसी खतरनाक फिल्में बना रहा है? तो जिन लोगों का ये कहना है कि संदीप रेड्डी वांगा माइट हैव सम सर्टेन मेंटल इश्यूज दैट्स व्हाई ही इज मेकिंग सच फिल्म्स, उनसे मेरा एक ही क्वेश्चन है और वो ये है कि क्या तुम्हें क्विंटिन टैरेंटिनो की फिल्म्स जो जाना जाता है वायलेंस दिखाने के लिए, ब्लडशेड दिखाने के लिए, गोर दिखाने के लिए अपने पिक्चरों में, उसको मेंटल इश्यूज हैं? इररिवर्सिबल जो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिल्म थी लेकिन एक बहुत बड़ी सक्सेस थी, उनके डायरेक्टर हैं गैस्पर नोआ, क्या वो भी मेंटली डिस्टर्ब्ड है? मेल गिब्सन ने पैशन ऑफ द क्राइस्ट बनाई, मेल गिब्सन ने एपोकलिप्टो बनाई एंड दोनों फिल्में आज तक अपने रिलीज के ऑलमोस्ट 20 साल के बाद भी जानी जाती हैं अपने एक्सट्रीम वायलेंस के लिए। तो क्या मेल गिब्सन को मेंटल इश्यूज हैं? नेचुरल बॉर्न किलर्स ऑलिवर स्टोन की एक ऐसी फिल्म थी जिसमें मास मर्डर्स को दिखाया गया था, तो क्या ऑलिवर स्टोन की दिमागी हालात चरमराए हुए हैं एंड हेंस ही इज मेकिंग सच फिल्म्स? तो जितने पिक्चरों के नाम अभी मैंने लिए, इनकी कहानी कईयों को अच्छी लगी, कईयों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सेम यही है एनिमल के साथ भी। बट द फैक्ट रिमेन्स कि जैसे इन सारी पिक्चरों की कहानी कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त तरीके से लेयर्ड थी, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना बहुत कॉम्प्लेक्स था उनको, एनिमल की कहानी भी बहुत जबरदस्त तरीके से लेयर्ड है एंड दिस makes this film a benchmark and a landmark film, जो मैंने अपने इनिशियल रिव्यू में भी कहा था and I still stand by this thing that ऐसी पिक्चर बनना बहुत जरूरी था to change the future course of Bollywood writing especially। पहली बात तो मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि ये टिपिकल मसाला फिल्म नहीं है, और दूसरी बात ये that I can bet on the fact कि अगर यही किसी बहुत ओवररेटेड या फिर किसी बहुत पॉपुलर हॉलीवुड डायरेक्टर ने पिक्चर बनाई होती विद द सेम एग्जैक्ट स्टोरी जस्ट टोल्ड इन इंग्लिश, ये एक बहुत लैंडमार्क कहलाई जाती है हिंदुस्तान में। तो गाइज एज यू नो दैट आई यूजुअली डू नॉट मेक पार्ट 2s और 3s और 4s ऑफ माय वीडियोस, जहां पे जिन पिक्चरों के बारे में मुझे लगता है ज्यादा बात होनी चाहिए, कुछ पुख्ता बात करी जानी चाहिए, वहीं पे मैं सेकंड पार्ट बनाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने आदिपुरुष का सेकंड पार्ट बनाया था। एनिमल भी एक ऐसी ही पिक्चर है जहां मुझे लगा इस पिक्चर में इतनी सारी चीजें हैं टू टॉक अबाउट, इसका एक सेकंड पार्ट बनना चाहिए, ये डिजर्व करती है, और मुझे जो लगा वो मैंने इस वीडियो में आगे रख दिया। अब आपको क्या लगता है? योर ओपिनियन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था शुरुआत में वीडियो की, इज मोस्ट रिस्पेक्टफुली वेलकम्ड इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।